So good morning everyone. So context of today's video is that it has been alleged by Congress that in Bhagalpur district of Bihar, around 1050 acres of land has been given to Adani Group at the rate of 1 rupee per acre per year for 33 years. That means 33 साल के लिए लीज पे दे दी गई है. ठीक है, अब ये सच में दी गई है या सिर्फ एलिगेशन है? दैट इज फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू सी. मेरा ये वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक एज ओल्ड डिबेट है इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी, कि क्या हम फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करें या ना करें, या किसी भी नेचुरल हैबिटेट को हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें या फिर कोई उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाए. इन अदर वर्ड्स इसे कहते हैं डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट डिबेट. ठीक है, सो ये देखते हैं कि ये इन दोनों में से मेरिट किसकी तरफ है या फिर मेरिट मिडल ऑफ द रोड में है. ठीक है, अब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट बेसिकली कोई भी इकोनॉमिस्ट हो या कॉरपोरेट हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, बेसिकली उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है. दे गो फॉर प्रॉफिट, दे लिव एंड डाई फॉर प्रॉफिट ओनली. उनको प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं दिखता. ठीक है, दैट्स वाई ऐसे कि इनका थोड़ा सा ना संकुचित दिमाग होता है, नैरो माइंड होता है. इनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर हमने 1000 एकड़ ज़मीन को काट भी दिया, सो व्हाट, हम 10,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जीडीपी ग्रो करेगी, लोगों को बिजली मिलेगी तो रात को बच्चे पढ़ पाएंगे, पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होगा. सो अल्टीमेटली उनको ये लगता है कि यार थोड़ा सा ज़मीन है, इंडिया इतना बड़ा है, अगर काट के हम कोई थर्मल पावर प्लांट बना भी देंगे तो क्या आफत आ जाएगी. ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं, इकोलॉजिस्ट, वो ये कहते हैं कि जो पेड़ है वो प्रीशियस है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, एंड दीज ट्रीज एक्ट एज ए हेज, एक्ट एज ए इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी इवेंचुअलिटी, कि कोई भी त्रासदी आए, जैसे बाढ़ आ गई या कभी सुनामी आ गई, तो पेड़ जो है ना, पेड़ वो ब्रेक वाटर का काम करते हैं. इसके अलावा इन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, उनका लाइवलीहुड इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड होता है. कुछ लोग मेडिसिनल प्लांट को बेचते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स को बेच के अपना जीवन यापन करते हैं. ठीक है, तो इस आर्ग्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हुआ क्या है, कैंपा फंड लेके आए. कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. इस एक्ट के अंदर कैंपा फंड्स होते हैं, फंड्स. तो होता क्या है कि जितना लैंड जो फॉरेस्ट का था, जो कट डाउन किया है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, अब यहां पर क्या हो रहा है कि 1050 एकड़ को काट के वहां पर पावर प्लांट लगाया जाएगा. ठीक है, तो अब क्या होगा, एक फॉरेस्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू लगाई जाएगी और उतनी वैल्यू के पैसे इस फंड में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे. किसके द्वारा? इन दिस केस अदानी के द्वारा, ऑब्वियसली, बिकॉज यूजर इशू किसके नाम पे हो रहा है, यूजर कौन है, एंड यूजर कौन है, अदानी. अब कैंपा एजेंसी क्या करेगी, उस पैसे को लेके कहीं और उतने ही लैंड में पेड़ उगाएगी, फॉरेस्ट. सो अब इकोनॉमिस्ट ये बात बोलते हैं कि आपका जो आर्ग्यूमेंट था कि पेड़ गए, वो तो हमने नलीफाई कर दिया. इधर से 1050 काटे तो कहीं और 1050 एकड़ में हमने पेड़ लगा दिए. ओवर, ये आर्ग्यूमेंट भी ओवर. अब आपको भी लग रहा होगा अब तो ठीक है यार, एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, इकोनॉमी भी डेवलप कर रही है, और अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट था वो यहाँ की जगह प्लेस ए की बजाय प्लेस बी पे चला गया. अल्टीमेटली नेक्स्ट फॉरेस्ट तो इतना ही रहा इंडिया में. बट यहाँ पर प्रॉब्लम है एक, आई टेल यू दैट. कोई भी फॉरेस्ट है वो सिर्फ वहां पर सिर्फ पेड़ नहीं होते, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब होती है, एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब, जिसके अंदर ना सिर्फ इंसेक्ट्स हैं, हनी बीज, बटरफ्लाइज, मशरूम्स, ईस्ट, बैक्टीरिया, फंगस, स्पाइडर्स, बर्ड्स, अनदर रेप्टाइल्स, इतने सारी स्पीशीज ने मिलकर कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाया है. और ये कॉम्प्लेक्स फूड वेब 1 या 2 दिन में नहीं बना. इट टुक अराउंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डेवलप दैट. हाउ विल यू ट्रांसलोकेट दिस कॉम्प्लेक्स फूड वेब टू अदर प्लेस? ये तो डिस्ट्रॉय कर दिया आपने. आप पेड़ तो उगा दोगे वहां पे, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स फूड वेब को कैसे ट्रांसलोकेट करोगे? अब ये फूड वेब अगेन इट विल टेक अगेन मोर देन 100 years टू डेवलप. यू सी, आपको जरूरी है वही लैंड लेना जहां पर थिक फॉरेस्ट है,
वाई डोंट यू गो फॉर सम अल्टरनेटिव्स? और अगर अल्टरनेटिव नहीं भी है, ड्रॉप दैट प्रोजेक्ट. यू कैनॉट चेंज, यू कैनॉट ट्रांसलोकेट दैट कॉम्प्लेक्स फूड वेब. अब इतना दिमाग नहीं होता इकोनॉमिस्ट के अंदर, वो इतना नहीं सोचेंगे, वो 360 डिग्री में नहीं सोचेंगे. अब यही प्रॉब्लम है डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट में. अब नॉट जस्ट हियर, फॉरेस्ट का छोड़ो, हर साल मॉनसून आता है, आपने देखा हुआ विजुअल्स आएंगे कि नदी का पानी आया और सब कुछ बहा ले गया. होता क्या है कि पहाड़ों में भी है, कहीं पे भी, एक ये नॉर्मल ट्रैक है रिवर का, समहाउ किसी साल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और एनी अदर रीजन नदी का बहाव सिर्फ इतना रह गया. अब बेसिकली ये जो प्लेस है ना, ये इसे कहते हैं फ्लड प्लेन्स. दिस इज ए डोमेन ऑफ रिवर ओनली. लेकिन ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, दे आर ग्रीडी. वो क्या करेंगे, यहां पर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, कोई कॉलोनी काट देगा. आपने देखा हो कई बार ऐसे होटल होते हैं बिल्कुल एज पे बना रखे होते हैं, आपको लगेगा कि यार हम वहां पर बैठ के वो क्या कहते हैं पहाड़ों वाली मैगी खा रहे हैं, पानी पैरों के टच हो रहा है. बेसिकली दैट इज अ डोमेन ऑफ रिवर. अब मान लो किसी साल नहीं है, 2 साल 3 साल नहीं आया, अगली बार मॉनसून हैवी हो गया या स्नो मेल्ट ज्यादा होगी, द रिवर विल क्लेम इट्स टेरिटरी, नो डाउट, और उसके बाद वो सब कुछ बहा ले जाएगी. whenever policies are made with narrow band of mind, they are not sustainable. वो sooner than later वो destroy होना ही होना है. हमेशा न्यूमरस एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, लेकिन वो ग्रीडी नेचर इतनी ज्यादा है ना कि हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते. किस लिए? वो 1050 एकड़ में इतने इंपॉर्टेंट स्पीशीज के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, टीक वुड है, लीची है, साल का फॉरेस्ट है, वहां पे साल के ट्रीज हैं वहां पे. व्हाई डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय दैट? व्हाई? गो फॉर सम अल्टरनेटिव्स. और नहीं हो रहा डिस्ट्रॉय कर दो यार, ये जरूरी है इस प्रोजेक्ट को करना, लीव दैट. लेकिन जब आपको 1 रुपए के दाम पे मिल रही हो तो कौन छोड़ेगा? ठीक है. सो गिव इट ए थॉट, सोचो इसके बारे में कि इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी में किसकी साइड मेरिट ज्यादा है. एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.